भारत माता की जय। देखो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो पे। ये वीडियो में ना बहुत ब्रीफली जानेंगे कि एक्चुअली में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो क्या रहा है, इसके बाद ना सही न्यूज़ क्या है, सही चीज़ क्या हो रही है, साथ में जियो पॉलिटिकली वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऊपर से हमारी एज एन इंडियन सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम इस सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, ऑपरेशन सिंदूर ना वो पहलगाम अटैक का बदला है जो कि टेररिस्ट ने किया था इंडिया के ऊपर, आप सबको पता होगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर में ब्रीफली देखें तो यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर 9 शहरों में 9 बेस कैंप्स थे आतंकवादियों के, जहाँ पे उनका पालन और पोषण हो रहा था। देखो, पाकिस्तान ना एक टेररिज्म की फैक्ट्री है जहाँ पे आतंकवादियों का पालन और पोषण होता है। और ये जो अटैक था ऑपरेशन सिंदूर, ये उन्हीं की बेस कैंप्स के ऊपर जहाँ पे उनका पालन पोषण होता था, उनको ख़त्म के लिए था। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखें दोस्तों, तो पाकिस्तान ने ना 7 मई की रात को 15 इंडियन शहरों के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, जिसमें वो बिल्कुल असफल रहा। और 8 मई की रात को हम सब जानते हैं कितना कुछ हुआ है, तो कि पाकिस्तान ने 50 मिसाइल्स लॉन्च की इंडिया के ऊपर अलग अलग शहरों में, लेकिन उनमें से ना कई मिसाइल हुई चाइनीज़। तो अगर आपने काफ़ी वीडियोस देखी हो कि हमें ये मिसाइल मिली है, हमें एक वाइट कलर की मिसाइल मिली है होशियारपुर के आसपास कोई विलेज में, और ये मिसाइल ना मतलब खाली निकली है, खोखली निकली है, तो ये ना चाइनीज़ मिसाइल्स हैं। अब कहीं क्या हुआ, द थिंग इज, पाकिस्तान का जो बेस्ट फ्रेंड है चाइना, उसने जो उसको डिफेंस के सिस्टम दिए ना, उसने जो उसको डिफेंस सिस्टम दिया, मिसाइल्स भी, उनमें से कई चीज़ें खोखली निकली है। उसके बाद देखें तो 8 मई की रात को ना पाकिस्तान ने कितनी सारी इंडियन सिटीज़ के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन जो हमारा डिफेंस सिस्टम है UAF यानी कि S-400 या सुदर्शन चक्र, ये इतना वन ऑफ द वर्ल्ड का इतना पावरफुल सिस्टम है कि इसने 50 के 50 मिसाइलों को हवा के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि हवा के अंदर ही उन मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया गया। और परमानेंट यूज़ ये है, मतलब जो फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लेम किया है कि कोई भी इंडियन शहर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मिसाइल्स के थ्रू। अब कई लोग ना क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर मिसाइल गिरी है या कहीं और मिसाइल करके काफ़ी सारा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं पहुँची है किसी को भी। तो कि 50 के 50 मिसाइल्स को डिफेंस ने बिल्कुल हवा में ही ख़त्म कर दिया। इसके बाद ना दोस्तों, इंडिया ने भी काउंटर बैक किया। काउंटर बैक मतलब इंडिया ने ना 8 मई की रात को जब पाकिस्तान ने इतनी सारी मिसाइल्स को छोड़ा, तब इंडिया ने, हमारे यहाँ से आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा जवाब दिया और मिसाइल्स को छोड़ा। वहाँ पे हमारे फाइटर जेट्स गए कराची के ऊपर, लाहौर के ऊपर, और बहुत सारी उनकी अन्य जो सिटीज़ हैं वहाँ के ऊपर हमले हुए। और आज जैसे कि उनके 3 मेन डिफेंस सिस्टम है, जो उनके 3 डिफेंस सिस्टम है ना एयर डिफेंस के लिए, वो तीनों के 3 इंडियन आर्मी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, है ना, फाइटर जेट्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू, और बहुत जगह पे ड्रोन्स भी गिरे। इससे ना एक मैसेज तो पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए कि हाँ, अगर अब ये नया भारत है और अगर इसको कुछ बोला तो अब ये नहीं सहेगा। अब ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली है, और अगर एक बड़ी ये समझ ली ना हमने, तो हम ना आगे चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे होने क्या वाला है, और ये है जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखो, कोई भी वॉर होती है ना, छोटी मोटी वॉर हो या प्री वॉर हो, जैसे अभी चल रही है, वॉर के चांसेस हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस ना पूरे वर्ल्ड पे जाता है, और उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ना सबसे अच्छे दोस्त हैं। और ये दोस्त क्यों हैं पता है? ये हाँ कि इनकी दोस्ती ना कोई ऐसे ही नहीं है, इनको ऐसी आयरन ब्रदर्स नहीं बुलाया जाता, क्योंकि ना चाइना अपना जो भी एक्सपोर्ट करता है, चाइना जीता है एक्सपोर्ट्स पे अपने, और वो जितना भी अपना एक्सपोर्ट वेस्ट को करता है वो कराची पोर्ट के थ्रू करता है। एक बड़ी उनकी डील चल रही है चाइना टू कराची एयरपोर्ट की, और उनके थ्रू ना चाइना अपना पूरा का पूरा जो जीता है ना, उसकी जीवन शैली उसके एक्सपोर्ट्स में, और वो कराची पोर्ट के थ्रू होता है पूरे वेस्ट में, और इसलिए वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये चीज़ ना अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि चाइना इज़ गोइंग एट टू फास्ट, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत गलत है, और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जल्दी से जल्दी कोई और सुपर पावर बन जाए। तो इसलिए ना अमेरिका और चाइना के बीच में मेन युद्ध है, जो कि हमने टैरिफ वॉर्स में भी देखा। और ये चीज़ के क्या है, अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो, अमेरिका ने और वेस्ट ने ना पाकिस्तान को क्रिएट किया है, और पाकिस्तान ना एक बहुत टेम्पररी और ये ना आर्टिफिशियल नेशन है, जो कि ना काउंटडाउन इसका चलता आ रहा है। मतलब एक बार इसका 0 पे आ गया ना काउंटडाउन, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये अभी आए, ये 2 साल बाद आए, ये 10 साल बाद आए, लेकिन ये ज़रूर आएगा। और मेनली इसको यूके ने जन्म दिया, लेकिन अब ना इनको कोई नींद नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूज़ में आकर बताया कि यस, वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क, मतलब हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं अपनी कंट्री में,
30 सालों से, लेकिन हम ये यूएस और यूके के लिए करते हैं, हम अपने वेस्ट के लिए करते हैं। इट मीन्स कोई भी अपने ओनर का ना बताता नहीं है किसी को कि हम अपने ओनर के लिए कर रहे हैं। अब इनकी ना बीच में बन नहीं रही है, तो अब यूएस भारत का साथ देगा अगर मोस्ट प्रोबेबली लड़ाई बहुत आगे चलती है, या यूएस कुछ नहीं करेगा या ये ज़्यादातर भारत का साथ देगा, क्योंकि कोई भी अपने ओनर को नहीं बताता। और पाकिस्तान अब अपने नए ओनर को ढूंढ रहा है जो कि है चाइना। वो चाइना को अपना नया ओनर बनाना चाहता है। सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंस है। तो अगर आगे चल के भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक्सकलेट होता है ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, तो हाँ अमेरिका ना भारत की साइड देगा, और इससे ना वर्ल्ड वॉर 3 का भी बहुत पता लगता है, मतलब प्रेडिक्शन पता लगती है। जैसे कि भारत को ना बाद में बोला जाएगा अमेरिका और चाइना के बीच में मेनली वर्ल्ड वॉर 3 होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और ये माना जाता है कि अमेरिका को ना एक तो बोला जा सकता है, अमेरिका ने भारत को बोलेगा कि आपको एक साइड को चूज़ करना है। भारत ना बहुत डिप्लोमेटिक रहता है, मतलब हम उसके साथ भी दोस्ती रखेंगे, हम इसके साथ भी दोस्ती रखेंगे, भारत का ये चलता है। लेकिन ना अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया भारत के ऊपर, तो भारत ना मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका की साइड को चूज़ कर सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स उधर चाइना है और चाइना और भारत की बिल्कुल भी नहीं बनती आपस में, तो वो अमेरिका की साइड चूज़ कर सकता है। इस सब के बीच में ना हमारे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ना दुश्मन नेशन ना पूरा ट्राई कर रहा है कि हम डिवाइड हों। देखो हम ना बहुत डाइवर्स कंट्री है, हमारे बहुत रिलीजन, कास्ट, रेसेस, लैंग्वेजेस, कितना कुछ है, ये हमें जोड़ के रखना चाहिए, यानी कि हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। वो ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना डिवाइड होंगे वो हमें डिवाइड करके ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनाइटेड रहना है, हम सबसे पहले और सबसे आखिर में हम सिर्फ भारतीय हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमें ना पैनिक क्रिएट नहीं करना। वो चाहते हैं कि हम पैनिक क्रिएट करें। पैनिक से क्या होगा, हम डरेंगे और उनको लगेगा कि हाँ ये जितना सारा डर रहे हैं ना, हम उतना इजीली इनके ऊपर अटैक कर पाएंगे। हमें पैनिक सिचुएशन ज़्यादा फेस नहीं करनी है, मतलब पैनिक नहीं लेके आना, और हमें दिखाना है कि हम बहुत चिल है यार, हमें कोई डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि हम सच्चे हैं तो हम क्यों डरे। उसके बाद ना सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि आप कोई भी आपके आसपास आर्मी की गाड़ी जाती है, आर्मी का फाइटर जेट जाता है, तो आपको ना वो बताना नहीं है, आपको वीडियोस नहीं बनाने लग जाना कि हाँ यहाँ से गया, ये शहर है, मेरे घर के पास से निकला है। ये सब चीज़ों का ना बहुत गलत मिसयूज़ कर सकते हैं वो जो हमारे दुश्मन नेशन है। उसके बाद में साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब वो आपको लिंक्स भेजते हैं और उससे ना वो आपका डेटा को चोरी कर लेते हैं। आपके जितना भी डेटा होता है ना आपके फ़ोन में, वो सब चोरी कर लेते हैं। अब देखो कोई भी लिंक अगर आपके फ़ोन पे आता है, इवन दो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कोई लिंक आता है आपके फ़ोन पे, तो आपको बिल्कुल ओपन नहीं करना, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है कि वो आपका डेटा ले लें और उसी डेटा को फिर वो बाद में कुछ भी कर सकते हैं। चाइना को बेच दिया तो क्या होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको ये सब नहीं करना है मेरे दोस्तों। आपको ना सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना है। आपको ना सिक्योरिटी नंबर्स, जो आपके सेफ्टी नंबर्स हैं ना आपके स्टेट के, आपको अपने फ़ोन में सेव रखने हैं। आपको पावर बैंक्स रखने हैं अपने पास, चार्ज करने हैं। देखो कई शहरों में ब्लैकआउट हो रहा है, इवन दो मैं लुधियाना में रहता हूँ और यहाँ पर भी रात को ब्लैकआउट हो रहा है। और ये ना बहुत डरने की सिचुएशन नहीं है, ये एक सेफ रहने की सिचुएशन है। आपको अपने पास रखने हैं पावर बैंक्स रखने हैं, आपको एक सिक्योरिटी मेजर्स रखने हैं, आपको हेल्थ किट रखनी है, आपको बैंडेजेस रखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी भारत जो आर्मी है ना, हमारे भारत की बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये हमारी पूरी रक्षा कर रही है। हमें डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है और हमें साथ में कोई भी लिंक्स को ओपन नहीं करना है। अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वो ब्रीफली ना मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊँगा। तब तक के लिए मैंने यही बताना था कि हम ना बहुत सेफ नेशन में रहते हैं और हमें प्राउड होना चाहिए हमारी आर्मी पे, हमारी गवर्नमेंट में, हमारे नेशन के ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। साथ में ना आपको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। आपको ना सच जानने का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। और इसी के साथ बस मैं यही बोलूँगा कि अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।